Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. कि सरसई सीट कांग्रेस को आएगी, हिसार की सीट कांग्रेस को आएगी और रोहतक की सीट भी जो है कांग्रेस को आएगी। कि ये आम आदमी को आदमी नहीं समझते हैं, जो बड़े परिवार से संबंध रखते हैं। ये अपने आप को पहले ही चौधरी मानते हैं, पहले ही अपने आप को एमपी से बड़ा मानते हैं। जाओ यहाँ से फलाना करो ढिगड़ा करो, धमकाते हैं। हमें जो है ऐसे लोगों से डील करना आता है क्या? जहाँ तक बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनका ज़बरदस्त विरोध हो रहा है, क्योंकि एक बार वो 2009 में वहाँ से एमपी लोगों ने बना दिया था। उसके बाद लोगों का बड़ा गुस्सा है जिस तरह इनका रोल रहा है, जिस तरह इनकी कार्यशैली रही है। तो उस कार्यशैली से लोग बहुत ही नाराज़, सख्त नाराज़ है। और जहाँ भी जिस गांव के अंदर जाते हैं उन गांवों के अंदर इनका ज़बरदस्त विरोध हो रहा है। तो मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ कितने वोटों से कौन जीतेगा, लेकिन मैं तो ये कह सकता हूँ कि जहाँ तक मुझे नॉलेज है, और सीटों के बारे में इतना नहीं पता, कि सरसई सीट कांग्रेस को आएगी, हिसार की सीट कांग्रेस को आएगी और रोहतक की सीट भी जो है कांग्रेस को आएगी। क्यों इन तीनों हलकों के बारे में मैं पूरी तरह जानता हूँ। लेकिन मुझे उम्मीद है कि 10 की 10 सीट जो है कांग्रेस पार्टी जीतेगी। गांव के अंदर इनका विरोध हुआ है, उम्मीदवार बनाएंगे, लेकिन आप अगर इतिहास देखेंगे 98 में चुनाव इन्होंने कांग्रेस की टिकट पर लड़ा था हिसार से। इनको कुल 73,000 वोट आए थे। इससे कम कभी भी किसी को वोट नहीं आया, चाहे कितनी बुरी हालत थी या किसी दूसरी पार्टी की अच्छी हालत थी सामने वाले की, तो भी 73 से नीचे कोई नहीं गया। इनके 73,000 वोट आए थे। अब भी जो है ना, जिस तरह का इनके दिमाग में लोगों के प्रति जो भावना हम जानते हैं कि ये आम आदमी को आदमी नहीं समझते हैं, जो बड़े परिवार से संबंध रखते हैं। ये अपने आप को पहले ही चौधरी मानते हैं, पहले ही अपने आप को एमपी से बड़ा मानते हैं। इसीलिए तो जो मैं देख रहा था कि नड़वा गांव के अंदर जो वीडियो आया हुआ है, उस वीडियो में जिस किसान ने, जब इन्होंने ये कहा कि खाड़े पक्के हुए हैं, इतने पैसे लगे हैं, उतने लगे हैं, तो उस किसान ने ये कहा उठ के कि हमारे गांव के अंदर कोई खाड़ नहीं बना है। उसमें सहमति तकरीबन काफ़ी लोग बैठे थे, उनकी आवाज़ भी आई कि नहीं बना है। तो यहाँ उनको रुकना चाहिए था। यहाँ कहते कि ठीक, अभी आपके काम में नहीं बना है तो कल को मैं एमपी बनूंगा, उसके बाद मैं आपको बना दूंगा। बजाय उसको कहते हैं कि तुम अकेला ही तंग कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ले जाओ यहाँ से फलाना करो ढिगड़ा करो, धमकाते हैं। हमें जो है ऐसे लोगों से डील करना आता है क्या? वो आदमी यही पूछ रहा है कि आप धमका रहे हो क्या हमें कर? इस तरह की जो भाषा है ना, ये बहुत ही अशोभनीय है। चाहे आप हारो जीतो, ये देखो पब्लिक के हाथ में है, लेकिन आपको दिमागी संतुलन कभी नहीं खोना चाहिए। परिस्थितियाँ बदलती रहती है, आप जीतते भी हो, आप हारते भी हो। और क्योंकि आप हारे ज़्यादा हो, 1987 के बाद के अंदर ये जो अब चुनाव आया था 2019 का, ये चुनाव जीता था, ये देख लो आप गैप कितना हो गया। 19 वो हो गया, 13 साल वो हो गए थे। तो 19 और 13 लगभग 32 साल के बाद आप एमएलए बने हैं। और वो भी आज़ाद इसलिए बने हैं कि सारे परिवार की कृपा हो गई थी इनके ऊपर, इसलिए बन गए। तो लेकिन इनको तो बने हैं तो नम्र होना चाहिए। उम्र के साथ आदमी वैसे नम्र हो जाता है, नरम हो जाता है। और जीत और हार तो राजनीति में दो पहलू है, जीतता भी आदमी, हारता भी है। जीतने के बाद घमंड नहीं रखना चाहिए और हारने का कोई अफसोस जाहिर नहीं करना चाहिए। ये जनता के फैसले होते हैं, उनको जो है सर झुका के स्वीकार उनको कर लेना चाहिए। लेकिन ये इन लोगों के अंदर इस तरह की आदत नहीं है कि उसको स्वीकार करें। लोगों के अंदर गले पड़ना, लोगों के साथ इस तरह के व्यवहार करना, ये बहुत ही अवांछनीय है।